सरकारी रिजल्ट वाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज से पिछले वाले जो एपिसोड था उसमें हम लोग जो है इंटरव्यू में कैसा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए हमारा फेशियल लुक, तो उससे संबंधित वीडियो मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था, है ना। और इस एपिसोड में हम लोग जो है बात करेंगे कि अभिवादन और लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन पे बात करने वाले हैं हम लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अभिवादन पे बात करते हैं कि आप अभिवादन कैसे करेंगे, है ना। अब जब आप रूम में एंटर करोगे तो सबसे पहले ना इंडिविजुअली, सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति आपके सामने में जो बैठे होंगे बिल्कुल बीच में, जो कि आपको सबसे सीनियर होंगे उन सबों में, सबसे पहले तो उनको गुड मॉर्निंग सर। अगर आप आफ्टरनून में जाते तो गुड आफ्टरनून सर, स्माइली फेस के साथ गुड आफ्टरनून सर। सबको इंडिविजुअली बोलना है, 10 सबको। जब आप 3-4 को जब इंडिविजुअली बोलोगे ना तो खुद ही सर बोल देंगे कि बैठिए 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 बैठिए, खुद ही बोल देंगे सर, ऐसा होता है। बट अगर नहीं बोले तो सबको एक बार आपको अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग या गुड विश, ठीक है। और इसमें मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रभात बोले, है ना, कोई ज़रूरत नहीं। गुड मॉर्निंग सर प्यार से आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपका होना ही चाहिए वो सुप्रभात ही बोले। अगर आप हिंदी मीडियम में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभिवादन समझ में, ये अभिवादन आपको समझ में आ गया। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि क्या अभिवादन के समय में हाथ मिलाना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे करके हैंड शेक करते हैं ना, तो क्या हैंड शेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हैंड शेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, हाथ मिलाना नहीं है आपको सिंपल सा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी हो वो बोल के अभिवादन करना है, इंडिविजुअली सबको करना है, ठीक है, एक स्माइली फेस के साथ, है ना। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज का इशू आता है कि लैंग्वेज हम लोग कौन यूज करें। तो आप जब आपको खुद ही बैठे बोल देंगे कि बैठने के लिए, तो हाँ, बैठना नहीं है ना, अभिवादन करने के बाद जस्ट बैठना नहीं है, ठीक है। वो खुद ही बोलेंगे बैठो तो बैठना है, बिना जब तक सर बोले नहीं तब तक नहीं बैठना है, ठीक है। तो सर के बोलने के बाद ही बैठना है, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज का इशू आता है कि लैंग्वेज एक्चुअली में कौन यूज करें। एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है उन बच्चों का है कि एक्चुअली में वो तो हिंदी मीडियम में बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है। तो अब उनको क्या है, उनको दिक्कत आ रही है कि सर अब एक्चुअली में हम इंटरव्यू में कौन लैंग्वेज यूज करें। तो आपको ना सबसे पहली बात कि जो भी लैंग्वेज यूज करना है इंटायर इंटरव्यू, चाहे वो इंट्रोडक्शन के टाइम में हो, चाहे वो जब क्वेश्चन आंसर हो रहा है उस टाइम में हो, आपको इंटायर इंटरव्यू आपका लैंग्वेज सेम होना चाहिए। अगर आप हिंदी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हिंदी होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पूरा आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। ये गलती बिल्कुल ना करें कि जैसे कि बहुत लोग कि इंट्रोडक्शन के समय दे दनादन बढ़िया से माई सेल्फ सन ऑफ इधर बढ़िया से इंग्लिश में दे दिया, इसके बाद हिंदी मीडियम नहीं, इसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू अल्टीमेटली सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है, और सामने वाला इंसान को ना आपके प्रति एक सकारात्मक व्यू जाना चाहिए, समझ रहे हैं, एक सकारात्मक सोच जाना चाहिए आपके प्रति में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, आप हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें, आप इंटायर इंटरव्यू उसी लैंग्वेज का प्रयोग करें। दूसरी बात, जो ये पढ़ाई किए हुए थे ना इंग्लिश वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम में, और चूँकि और बोलना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, उनको इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, स्पीकिंग नहीं है उनकी, सिर्फ उनकी राइटिंग स्किल है इंग्लिश में। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम को प्रीफर करना, आप हिंदी मीडियम को प्रीफर करना। क्या? क्योंकि अगर आप ऐसा होगा कि आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफ़र कर लोगे तो हो सकता है कि अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप क्या फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो आप हिंदी मीडियम को चूज़ करना है, लेकिन आप क्या करना है, टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश का यूज़ करना है। जैसे कि कैपेसिटर को कैपेसिटर ही बोलना है, ये नहीं कि संधारित्र बोलना है, उसको कैपेसिटर उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो मिक्स मीडियम वाले मिक्स लैंग्वेज वाले का जो क्वेश्चन था ना, उसका ये सॉल्यूशन है कि आप टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश का यूज़ करो, लेकिन सेंटेंस जो है हिंदी का यूज करो। इंग्लिश का सेंटेंस मत यूज करना, कभी भी मत यूज करना। ऐसा नहीं एज यू नो दैट, वी नो दैट, ये आप फिर हिंदी मीडियम फिर हिंदी में बोलने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। पूरा का पूरा सेंटेंस आपको हिंदी मीडियम में ही रखना है, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आती है क्वेश्चन कि इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन देने के लिए ना
और इसके बाद हॉबी पे बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है, आपको बोला जाएगा, अपने मन से इंट्रोडक्शन नहीं देना है। सबसे पहली बात, अपने मन से इंट्रोडक्शन नहीं देना है। सर बोलेंगे, जैसे कि आपको पहले बोलेंगे बैठिए, अभिवादन करेंगे सबको, अभिवादन करने के बाद सर खुद बोलेंगे बैठिए, तो आप बैठ जाएंगे, ठीक है, सामने में कुर्सी लगी होगी, आप बैठ जाएंगे। इस तरीके से कर्व बनना होगा और आप बीच में होंगे, ठीक है। तो आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद सर खुद ही बोलेंगे कि शिव कुमार सिंह जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल्स बताना है। पर्सनल डिटेल्स में बहुत ज़्यादा नहीं, नाम, इसके बाद पापा का नाम और आपका पता बताना है, ठीक है, आपका पता बताना है, ठीक है। पता में आप क्या कहते हैं इस तरीके से बता सकते हैं, सर मैं बिहार राज्य का निवासी हूँ और बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले में खजौली प्रखंड से खजौली प्रखंड में सुक्की गांव का निवासी हूँ। इस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है हुआ कि ये क्या हुआ कि आपका एक सिस्टमेटिक वे में एक ये डिटेल, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद जो मेनली आता है, ये आता है कि आपको क्वालिफिकेशन वाला चीज़ आपने जो अभी तक किया है ना, वो ज़रूर बताना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस उसको ज़रूर बताना है, इंट्रोडक्शन में बहुत ज़रूर बताना है। अब ये इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा मायने रखता है ना दोस्तों कि आपका जो इंट्रोडक्शन का शुरुआत होगा ना, सॉरी ये इंटरव्यू का जो शुरुआत होगा ना, तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन से ही वो क्वेश्चन पैदा लेगा। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, वो इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वो टाटा स्टील में जॉब करता था। उन्होंने टाटा स्टील के बारे में बताया कि मैं टाटा स्टील में काम करता हूँ। तो उसको क्या है ना कि क्वेश्चन जब पूछना स्टार्ट किया, तो वो जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन, उसी से मतलब स्टार्ट किया कि टाटा स्टील में आप क्या करते हैं, कौन मोटर है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन अल्टीमेटली वहाँ से बने। तो आपको ये चीज़ जानना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, जैसे कि सर मैंने 2014 में 10th किया था, 2016 में सर मैंने 12th पास किया हूँ और 2019 में मैंने डिप्लोमा पास किया हूँ। इसके बाद सर 20 से 21 जो है मैंने पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप किया हूँ और इसके बाद जो है मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था। तो इस तरीके से आप जो है, आप एक तरह से अपनी जर्नी बता दोगे कि अभी तक आपने यहाँ तक पहुँचने से पहले आपने क्या-क्या अचीवमेंट किया है, ठीक है। तो आपने एक जर्नी बता दिया। तो यहाँ से अब जो है इंटरव्यूअर के दिमाग में सिग्नल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो आपके इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन उठाते जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन इस हिसाब से देना है। इसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन में अपने हॉबी को जरूर इंक्लूड करना। बहुत लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। अब बहुत लोग ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, तो वो दोनों नहीं करना है। आपको हॉबी को बहुत बहुत ज़रूरी है कि उसको इंक्लूड करें, और जो जेन्युइन हॉबी हो ना वही बोलना, ठीक है। ये नहीं कि उसको क्या अच्छा लगे, नहीं, डजेंट मैटर। आप एक्चुअल में जो आपका हॉबी है ना, आपका कबड्डी खेलना है ना, डालो, गुल्ली डंडा खेलना है वही डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्चुअल है ना वो बोलो, ठीक है। इससे क्या है, सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में आपके प्रति सकारात्मक सोच जाती है कि ये बंदा में कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, वो सही बोल रहा है। तो क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। मुझे दोनों ही इंटरव्यू में, एक आर कैट एक IPR, दोनों ही इंटरव्यू में मुझे हॉबी से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि मेरा हॉबी है कि मैं लैपटॉप में रिसर्च करता रहता हूँ, लैपटॉप लेके और रिसर्च करता रहता हूँ वेब कंटेंट पे रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट पे, वेबसाइट से रिलेटेड जो भी नया नया अपडेट आया है उससे संबंधित, तो मैं वो मतलब रिसर्च करते रहता हूँ। मुझे वो अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि लगातार 24 घंटा में भी मैं भी मतलब काम किया हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है मुझे, और मतलब फ़र्क पता भी नहीं चला कि कब 24 घंटा बीत गया। तो मतलब हॉबी मेरा ये है, ठीक है। तो मुझे इससे संबंधित क्वेश्चन भी आए थे। इनफैक्ट IPR का इंटरव्यू में तो ऐसा क्वेश्चन आ गया था हॉबी से, तो कि मैं बता ही नहीं पाया, ठीक है। तो हॉबी से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस हॉबी को आप चुनें जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हो, ठीक है। जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज भी रखते हो, ठीक है। तो बिना नॉलेज का नहीं, क्योंकि आपका हॉबी से क्वेश्चन आएंगे। तो आपने समझ गया कि इंट्रोडक्शन से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या किया है और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, उस सबको जो आप इंक्लूड कर चुके थे, उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, हॉबी से भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आप जहाँ से आ रहे हो, मतलब आपका अगर स्टेट मान चलो बिहार है, बिहार के बारे में जो है 4-5 बातें, जो भी फेमस चीज़ें हैं वो जानें। एक तो जनसंख्या, अभी जो करंट जो भी है। इसके बाद क्षेत्रफल बिहार का, ठीक है। इसके बाद
बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है ना, मुख्यमंत्री खासकर और शिक्षा मंत्री। और इसके बाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो रहता है वो जान लेना है आपको, वो जान लेना है, क्योंकि ये सब टाइप का ना आपको स्टार्टिंग में, हालांकि इन सब क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है उनसे कि जो आने वाले क्वेश्चन होता है उससे, लेकिन इनसे एक इम्पैक्ट पड़ता है, एक जो इंटरव्यूअर होते हैं उसके दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे जब आगे, जैसे कि क्या ना, आप अगर आपको अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे ना, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो पूछेंगे ना, जो थोड़ा शायद वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो उन क्वेश्चन को जब आप डील करते जाएंगे ना एक अच्छे वे में, तो उनके दिमाग में ना आपके प्रति एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, और आपको जैसे कि आप कहीं रुकेंगे भी ना, जो मेरे साथ हुआ था, मैं मतलब जैसे कि वो मेरा पहला इंटरव्यू था कैट का, लेकिन थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट भी हुई थी, तो सर ने मुझे मतलब सहयोग किया था, ऐसा है कि सर ने मुझे सहयोग किया था, और मुझे मतलब बोले थे कि रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए, ऐसे लीजिए, तो इस तरीके से मतलब मुझे बोला गया था। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको जो है, आपको स्टेट के बारे में जरूर जानना है, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ना, उस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये नहीं कि पंचायत होंगे तो वो सब नहीं, मतलब एक नॉर्मल वे में डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, बिहार में क्या क्या फेमस है, मतलब आपके स्टेट में क्या क्या फेमस है ना, वो चीज़ें जानना है आपको, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। जैसे मुझसे पूछा गया था कि आप मधुबनी से आते हैं, ठीक है, हाँ सर। तो मधुबनी का चित्रकला, तो मतलब मधुबनी में क्या फेमस है, तो मैंने बताया तो मधुबनी का पेंटिंग, तो हमसे पूछा गया मधुबनी पेंटिंग आपको आता है, मतलब आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि आपको वो आता है। मैं बोला सॉरी सर मुझे नहीं आता है। क्यों, मुझे पेंटिंग नहीं आती है? तो बोले तो मुझसे पूछा भी गया था क्यों? जबकि मेरा 10th में जो लैंग्वेज पेपर जो था ना, वो मैथिली ही था, ठीक है, मैथिली था। मिथिला मिथिला पेंटिंग नाम है ना उनका, जो मधुबनी चित्रकला है उसका मधुबनी पेंटिंग का मिथिला पेंटिंग भी नाम है। अब मिथिला पेंटिंग जो है, एक्चुअली मिथिला जो शब्द है ना, मिथिलांचल से बना है। मिथिलांचल का जो भाषा है ना, मैथिली भी है, जो कि ऑलरेडी 8वीं अनुसूची में शामिल है, और मेरा जो लैंग्वेज पेपर रहा है 10th में, वो मैथिली रहा है। तो मुझसे पूछे आपका तो लैंग्वेज पेपर भी मैथिली है? बोलिए सर लेकिन सर मैं मैथिली में लिख सकता हूँ, लेकिन मिथिलाक्षर में नहीं लिख सकता, और नहीं मिथिला पेंटिंग बना सकता हूँ। चलो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके इसलिए, लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, समझ रहे? और आप, सबसे बड़ी बात कि आप जो भी क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं ना, आप कॉन्फिडेंसली मतलब देना चाहिए, और सही है या गलत है इन चीज़ों को जाना, क्योंकि वो आपको मतलब भाई वो साइंटिस्ट होते हैं, समझ रहे हैं, बाकायदा वो पीएचडी वगैरह करके गए रहते हैं, और उसमें भी सबसे जो सीनियर होते हैं ना, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सभी लोग आपको परख लेंगे, ठीक है। तो आप गलत मत बोलना, जैसे कि मैं बोला सर मुझे याद था इस तरह, मतलब सर सॉरी सर, मतलब अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वो बताओ, मतलब एक्चुअल में जो हकीकत है वो बताना है आपको, ठीक है। जो हकीकत है वो बताना है, कभी मतलब बनावटी बातें नहीं बोलना है। इंटरव्यू में कभी बनावटी बातें नहीं बोलनी है, ठीक है। जो आप में है वो आपको बोलना है, ठीक है। हाँ, एक और बात याद रखना है आपको, जो है जब आप बैठ जाएं तो आप ध्यान रखें कि आप इस तरीके से, है ना, या फिर इस तरीके से, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इसको मतलब अपने जांग के पास में आपसे हाथ को ऐसे करके रख सकते हैं नीचे में, ठीक है। और हमेशा मतलब ऐसे अड़क के ना में बैठे आराम से, मतलब एक जैसे युवा बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चले कमर टूट गया है, बुढ़ा बैठा है ना। आपको इस तरीके से पूरा सीना तान के इस तरीके से बैठना है ना, ऐसा करके। आप हाथों को चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब दोनों जांग पे रख ले इस तरीके से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हाँ, तो मैंने लैंग्वेज पे भी कवर कर ही दिया, लैंग्वेज के बारे में बता ही दिया। इसके बाद लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, अभिवादन के बारे में बता ही दिया, हॉबीज़ के बारे में बता दिया कि हॉबीज़ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंटरव्यू में, तो ये भी बता दिया। तो इस वीडियो का जो भी टॉपिक्स मुझे बताना चाहिए था मैं बता दिया, बाकी अगले वीडियो में जो भी होगा मैं बताऊँगा, ठीक है। वीडियो ज़रूर लंबा बन गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ज़रूर, मतलब मेरा एक भी व्यू जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है ना, एक भी व्यू जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार 10 बंदे देखो या 20 बंदे देखो, कम से कम जो देख रहे हो ना रेगुलरली, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब कम से कम जो कंटिन्यू देख रहे हो ना, वो अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा तकलीफ होता है ना, कर दो यार, है ना। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।